जय हिंद, जय भारत। आपने देखा होगा इस भारत में जगह जगह आत्महत्या करते हुए किसान और कर्ज को न लौटा पाने के कारण मरते हुए लोग और भूख से भी तड़पते लोग। लेकिन इसकी दूसरी तरफ आपने देखा होगा समृद्धि की ऐसी दास्तान लिखते अरबपति। इनमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। अभी अभी एक फिल्म के इन पहले दिन प्रमोशन पर एक उद्योगपति अंबानी परिवार की माननीय श्रीमती नीता अंबानी आई थी, तो उन्होंने 50 करोड़ का नेकलेस पहना हुआ था, जिसे पहले गुलीबंद कहते थे। इस प्रकार के गहने में एक साधारण से टीचर की बच्ची और उद्योगपति घराने में पहुंचने से ही तो अपने इस प्रकार के सपने पूरे कर पा रही है 50 करोड़ की। क्योंकि बड़ा छोटा आदमी, एक अध्यापक हमेशा नैतिकता पर ध्यान देता है, लेकिन उद्योगपति हमेशा व्यापार पर ध्यान देते हैं और अत्यधिक लाभ पर ध्यान देते हैं। ये भारत में सत्यमेव जयते का खुला उल्लंघन करते हैं और जहाँ से बन पड़े वो पैसा अंधाधुंध बटोरने की कोशिश करते हैं। जब तो एक अध्यापक टीचर अपने उसूलों पर चलने को ज़्यादा प्राथमिकता देखता है, उसूलों के परिवार में से निकली ये उद्योगपति की वधू बनकर अपने शौक पूरे कर रही हैं। और इस देश में, जिस देश में प्रधानमंत्री भी दिन में कितनी ही ड्रेस बदलता हो, कई लाख के चश्मे, कई लाख की करोड़ों की घड़ी और पहन करके और दावे से कहता हो कि मेरे को कोई इससे परहेज नहीं है, न कोई उनके मन में जरा सी भी न तो कोई ग्लानि है, बस केवल और दिन में 50 चीज़ बदलने वाला। तो उस देश में ये इस तरह के उद्योगपतियों का बढ़ना, जो 50 करोड़ का नेकलेस पहने और एक दूसरी तरफ हैं जिन्हें 5 रुपए का भी नसीब नहीं है, और सरकार में बैठे इनको कितने दिन हो गए, ये 5-5 किलो अनाज देकर भारत की जनता को कहाँ ले जा रहे हैं। सरकारी स्कूल को बंद करते हुए बड़े बड़े स्कूलों के, उद्योगपतियों के स्कूलों की फीस बढ़ाते हुए ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को। मेरा भारत जिसे महान कहते हैं, वो क्या इन अनैतिक सिद्धांतों पर इसी तरह चलता रहेगा। ये उद्योगों की, पूंजीपतियों की ये चोरी, काला बाजारी से मिलकर ये जनता इसी प्रकार त्रस्त रहेगी। क्या कोई रहनुमा पैदा होगा इस देश को बचाने के लिए? ये प्रश्न बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है। चोरी की सारी संभावनाओं को अब ये धन से पूरा करते हैं। और आजकल जो काम चल रहा है वोट चोरी का, वो भी धन से किसी चीज़ को खरीदा जा सकता है। विशेषकर भूखे मरते हुए लोग छोटे से धन के लिए अपने बच्चों के लिए बिक जाते हैं। और यही स्थिति इस देश की रही तो ये गरीबों को खरीदने के लिए जो दर्शन इन लोगों का है, इससे और देश निश्चित ही एक और बड़े जंजाल में फंस जाएगा। और इसलिए भारत को नैतिकता की पौध लगानी बहुत ज़रूरी है। वो इनसे अलग हो, ऐसा नहीं हो जो छुआछूत नहीं करती हो, वो आर्थिक असमानता की खाई में विश्वास नहीं करती हो, सब लोग बराबर हों। समाजवाद की एक पौध निश्चित ही इस भारत के लिए बहुत ही आवश्यक। जय हिंद, जय भारत। राम गोपाल भक्ति रस सागर पर ये यूट्यूब पर ये वीडियो